जय जिनेन्द्र। जो है प्रकाश पुंज वीतराग ज्ञान में, और मन की लौ लगाई है अरिहंत ध्यान में। इंसानियत जगाई जिसने संविधान में, अवतार महावीर के है वर्तमान में। ऐसे परम पूज्य सभी साधु साध्वी भगवंतों को मेरी भावपूर्वक कोटि वंदना। और परम पूज्य श्री सरिता श्री जी महाराज साहब के पुण्य स्मरण के उपलक्ष्य में मेरी शब्द रूपी ये भावपूर्वक श्रद्धांजलि। मेरा विषय है तत्व ज्ञान से जीवन में क्या लाभ। मानव शुरुआत से ही असंख्य प्रश्नों की खोज में रहा है, जैसे मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये विश्व क्या है, संसार क्या है, गति क्या है, मेरी आगे की गति क्या होगी, जन्म मरण क्या है, ये कब खत्म होगा, मोक्ष क्या है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर अगर हमें मिल सकते हैं तो वो सिर्फ तत्वज्ञान में, जैन तत्वज्ञान में। जैन तत्वज्ञान यानी तीर्थंकर परमात्मा अपनी प्रथम देशना से लेकर अंतिम देशना तक जो भी फरमाते हैं वो सब तत्वज्ञान है। और ये तत्वज्ञान आगम के रूप में हमारे पास उपलब्ध है, पर ये अपार श्रुत ज्ञान हमें हमारे श्रावक वेश में या मुमुक्षु जीवन में हासिल करना अशक्य प्राय है। इसीलिए इसका संक्षिप्त रूप जो है वो 9 तत्व है, यानी कि जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इन 9 तत्वों को जानना, इसे जीवन में उतारना, यानी जीवन को सफल करना है। एक श्रावक की सच्ची पहचान क्या है, तो वह तत्व का ज्ञाता हो। तत्व और धर्म का जो संबंध है, जीवन में अगर तत्व है तो ही धर्म का सही आचरण होगा, वरना हम इस अज्ञान दशा में चारों गतियों में यूं ही भटकते रहेंगे, हमारा जन्म मरण अविरत शुरू रहेगा। तो तत्वज्ञान की महिमा मैं 4 लाइनों में आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। मंत्रों में परमेष्ठी मंत्र जो, व्रतों में जो ब्रह्मचर्य महान, तारांगण में जो चंदा है, पर्वत बड़ा सुमेरु जान, धर्म में अहिंसा धर्म है, देवों में जो इंद्र महान, तो सभी ज्ञान में तत्व ज्ञान उत्तम, साक्षी आगम वेद पुराण, साक्षी आगम वेद पुराण। तो ये तत्व ज्ञान हमारे जीवन में, इसकी महिमा देखकर ही हमें पता चलता है कि इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो अहम से अरहम बनने की प्रक्रिया तीर्थंकरों ने हमें बताई है। तो मैं जो 3 प्रकार से हमें इस तत्व ज्ञान का लाभ होता है, तो 25 बोल 6 द्रव्य को जानने के बाद तत्व ज्ञान को हम जो जानने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब हम तीर्थंकर की वाणी को अंशतः जीवन में उतार सकते हैं। तो पहला है लाल रंग। लाल रंग यानी कि स्टॉप। तो कर्मों के जो आने के कारण है, या कर्म बंध होता है, या जिससे पाप वृत्ति बढ़ती है, भव भ्रमण बढ़ता है, तो ऐसे जो कारण है उसे हमें स्टॉप करना है। जैसे कि मिथ्यात्व, प्रमाद, कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मैथुन, परिग्रह, कुशील सेवन, अदत्ता दान, 15 प्रकार के कर्मादान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, जितने भी पाप वृत्ति बढ़ाने के कारण में उन्हें हमें सब स्टॉप करना है। ये हमारा तत्वज्ञान का पहला लाभ है। इन्हें अगर स्टॉप करेंगे तो हम पाप की वृत्ति को स्टॉप करेंगे। उसके बाद है पीला रंग। पीला रंग यानी बी रेडी, हमेशा तैयार रहिए। पर किस लिए, तो जो कर्मों को रोक सके, जिससे बंधे हुए कर्मों की निर्जरा हो, जो पुण्य को बढ़ाए, जैसे कि तप, ध्यान, विनय, वैयावृत्त, व्युत्सर्ग, पुण्य, अहिंसा, दया, करुणा, मैत्री भाव, सामायिक, प्रतिक्रमण, आत्मकल्याण आदि सब के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमें बिल्कुल भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, ताकि हम कर्मों का रोक सके, कर्मों की निर्जरा कर सके और पुण्य वृत्ति बढ़ाए, ताकि हमारे भव भ्रमण घटे। ये हमारे तत्वज्ञान का दूसरा लाभ। उसके बाद है हरा रंग। हरा रंग यानी कि गो। अब गो यानी कि प्रत्यक्ष चलना है, तो श्रावक वेश में रहते हुए भी हम, या साधु वेश में रहते हुए इस पंचम आर्य में हम मोक्ष के निकट अगर पहुंचना है, तो हमें सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र के माध्यम से मार्ग पर चलना होगा, तभी हम इस सुरम्य मोक्ष रूपी तट तक पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए हमें श्रावक के 12 व्रत या साधु के पंचम महाव्रत आदि को जानना होगा, जीवन में उतारना होगा। शुद्ध संयम, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान आदि में पराक्रम करना होगा, तभी हम इस मोक्ष रूपी यानी जीव से लेकर जो अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, उसके निकट पहुंच सकते हैं। अंत में मैं जो तत्वज्ञान के लाभ हैं, यानी कि स्वयं का स्वरूप पता चलता है, संसार का स्वरूप पता चलता है,
संसार की विचित्रताओं को जानकर उसमें जो शोक, कषाय, राग, द्वेष है वो आदि हम कम कर सकते हैं। आत्म कल्याण का लक्ष्य बनता है। श्रद्धा और आचार की शुद्धि होती है और परम सुख, शांति, समाधि का कारण जो है वो तत्वज्ञान है। तो इतने लाभ हम तत्वज्ञान के माध्यम से ले सकते हैं। जय जिनेंद्र। मेरा नाम है प्रिया सांडेचा खामू।